हाय बच्चों, मैं संतोष कुमार। इंपीरियल आशा क्लासेज में आप लोगों को स्वागत है। मोस्ट वेलकम फॉर यू। आज मैं आपको इंटीग्रेशन का 7.2 जो एक्सरसाइज है उसको करवाने जा रहा हूं। ओके, 7.2 इंटीग्रेशन। इसमें 3 मेथड दिया हुआ है बेटे। 3 मेथड है। उसमें है ट्रांसफॉर्म करना, ओके, ट्रांसफॉर्मिंग मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है। तो सबसे पहले हम आते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड पे। सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में होता क्या है कि आप किसी को रिप्लेस करते हैं, सब्स्टिट्यूट, उसके जगह पे कोई सब्स्टिट्यूट रखते हैं। अगर कोई फंक्शंस एक्स वेरिएबल में दिया हुआ है तो आप उसके जगह पे जेड में या टी में, एनसीईआरटी में टी में दिए हुए हैं, ओके, मैं जेड में करता हूं। सेम प्रोसेस ही है, टी में कीजिए, जेड में कीजिए, ये आपके अनुसार है। ओके, तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है, एक होता क्या है कि जो इंटीग्रल पार्ट है एफ एक्स डी एक्स, जो इंटीग्रल पार्ट है इसको ट्रांसफॉर्म हम करते हैं, ट्रांसफॉर्म्ड करेंगे, ठीक है, अनदर वे में। अनदर वे के मतलब होता है कि एक जो इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल एक्स है, ये जो एक्स है, इस एक्स को हम जेड में या टी में हम ट्रांसफॉर्म करेंगे, उसके बाद बनाएंगे। एक्चुअली ये है एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू आप इंटीग्रेशन को आसानी तरीके से आप कर सकते हैं। ओके, और कुछ नहीं है। ट्रांसफॉर्म इनटू अनदर फॉर्म, अनदर फॉर्म, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि देखिए ई वाई इक्वल टू एफ एक्स जो हम लिखते हैं, ओके, अब एक्स को हम चेंज कर देते हैं जी जेड के फॉर्म में और हम बना लेते हैं इसको। बहुत आसान तरीके होते हैं ये बनाने के लिए। ओके, अब चलिए मैं डायरेक्ट कॉन्सेप्ट देता हूं मैथ्स बना करके, कुछ सम्स उठाते हैं, उसके बाद हम करते हैं। ओके, देखिए क्वेश्चंस लीजिए। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चंस मैं ले रहा हूं। ओके, एनसीईआरटी का क्वेश्चंस मैं ले रहा हूं। इंटीग्रेशन 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ठीक है। इसको लेट आई कर लीजिए, क्योंकि इंटीग्रेशन है। अगर ना भी देते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन कर लेना चाहिए इसको। ओके, अब देखिए इसमें होता क्या है कि आप अपने तरीके से जो आपके लिए सहूलियत है, ऐसा नहीं कि जो मर्जी है वो आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, किसी को जेड मान लीजिए या टी मान लीजिए, ऐसा भी नहीं है। हम उस हिसाब से मानेंगे जिस हिसाब से हमारा जो इंटीग्रेशन जो है आसान हो जाए। लेट हम ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस 1 को जेड मान लेते हैं। ओके, फिर इसको डीसी निकालते हैं, ठीक है, जेड के रिस्पेक्ट में। तो देखिए इसका डीसी निकालिएगा 2x, और x का क्या हो जाएगा dx बाई dz इक्वल टू क्या हो जाएगा dz बाई dz। ओके, और आपको पता है कि dx बाई dx इसका इंटीग्रेशन कितना होता है 1। हम इसको 1 लिखते हैं। अब 2x dx इक्वल टू इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए dz। ओके, तो देखिए मैं बार बार इस तरीके से नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट यहां से यहां आऊंगा। 2x dx इक्वल टू dz। एक्चुअली जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के अनुसार आपको मैंने बता दिया कि ये प्रोसेस इस प्रोसेस से इस तरीके से होता है, मैं ये कर दिया। ओके, अगेन ये आइए, यहां पे देखिए 2x dx, यहां भी है 2x dx, इसके बदले में कितना लिखेंगे dz। ओके, dz इंटू साइन, आपने लिया साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 को कितना माना जेड माना। ओके, कितना सिंपल फॉर्म में आ गया। ओके, अब इसको थोड़ा सा सजा देते हैं dz। ओके, साइन आपको पता है इंटीग्रेशन साइन एक्स डीएक्स कितना होता है माइनस
कॉस एक्स प्लस सी। मैं बताया था सी क्यूब होता है। ओके, तो इसको क्या लिखेंगे, माइनस कॉस जेड, जेड है वेरिएबल, और प्लस सी। ये हो गया माइनस कॉस, और जेड, जेड कितना रखेंगे आप, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस सी। यही आपका आंसर हो गया। ओके, अगेन आइए, हो गया आपको। आप वीडियो पॉज कर करके इसको रिटर्न में कर लीजिए, या आप कॉपी पेन निकाल करके इसको करते जाइए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन 2। बेसिकली मैं आपको कॉन्सेप्ट देने की कोशिश कर रहा हूं। ओके, दूसरा क्वेश्चन देखिए। सपोज कीजिए लेट आई इक्वल टू tan 4 रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स और बाई रूट एक्स और dx। ओके, यहां पे हम क्या ले, किसको क्या करें, ठीक है। तो इसको ऐसा करते हैं, इसका दो प्रोसेस है, दो अल्टरनेटिव मेथड भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले देख लेते हैं इसको। tan रूट एक्स को हम जेड मान लेते हैं। ओके, tan रूट एक्स को हमने जेड माना। इसका डीसी निकालिए। tan एक्स का डीसी क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो सेक स्क्वायर रूट एक्स, चूंकि एक्स की जगह पे ये है, ठीक है। फिर उसके बाद चूंकि दो फंक्शन है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक एक अलजेब्रिक। ओके, तो इसका तो आपने निकाल दिया सेक स्क्वायर। फिर रूट एक्स का कितना होगा, रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू डी जेड। आपको यहां तो पता चल ही गया होगा कि हम किस तरीके से हम लिखे हैं ये। ओके, इस 2 को इधर कर दे, तो सेक स्क्वायर रूट एक्स, ओके, रूट एक्स डी एक्स बाई रूट एक्स इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 dz आ गया। ओके, अब इसको उठा के यहां सब्स्टिट्यूट कीजिए। देखिए इसकी जगह पे क्या आता है, tan 4 रूट एक्स, tan रूट एक्स को जेड माना था हमने, सॉरी, तो ई जेड के पावर 4 सेक स्क्वायर रूट एक्स और dx, सेक स्क्वायर रूट एक्स dx और बाई रूट एक्स। देखिए तो ये चीजें, ये देखिए ये 2 dz के बराबर है कि नहीं है, तो यहां पे 2 dz कर दीजिए। ओके, 2 बाहर निकाल दीजिए, 2 हमने बाहर निकाल दिया, ये हो जाएगा Z4 dz। Z4 कितना, क्या लिखेंगे आप, Z5 और बाई 5 और प्लस सी, क्योंकि इंटीग्रेशन में मैंने आपको बताया था कि x के पावर n dx क्या होता है, x n+1 और n+1 और प्लस सी। देखिए ये हो गया। 2 z का क्या वैल्यू हमने लिया था, क्या लिए थे z, ये tan रूट एक्स 5 और बाई 5 और प्लस सी। इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 2 tan 5 रूट एक्स और बाई 5 और प्लस सी। यही आपका आंसर आ गया। ओके, आप इसको नोट कर लीजिए। ओके, फिर आते हैं, आप इसको उतार लें। उसके बाद अगेन फिर हम आते हैं, इसको अल्टरनेटिव मेथड क्या है, अल्टरनेटिव मेथड, इसको हम देखते हैं। ये आप कर लें, इसको मिटा रहा हूं। ओके, आइए हम यहां पे अभी रूट एक्स को जेड मान लेते हैं। लेट रूट एक्स इक्वल टू जेड मान लेते हैं। रूट एक्स का डीसी कितना, 1/2 रूट एक्स, और एक्स का
dx और ये dz। एक्चुअली इसका dc अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो देखिए y बराबर x के पावर n जो है, तो इसका जो dc dy बाई dx निकालते हैं तो निकालिए n x n माइनस वन। उसी तरीके से रूट x है, तो रूट x के मतलब कितना, x 1/2। इस फॉर्म में दिखे तो है कि नहीं है, तो इसको क्या लिखिएगा, इसका y डैश निकालिएगा, dy बाई dx अगर निकालते हैं तो 1/2 पहले n की जगह पे, x 1/2 माइनस वन। ओके, तो 1/2 x इसको करेंगे तो माइनस हाफ हो जाएगा। 1/2 इसको नीचे ले जाइए, एक्सपोनेंशियल जो फॉर्म है इसको एक्सपोनेंट के रूल के अनुसार नीचे अगर लाते हैं तो x 1/2, ठीक है, दैट मीन्स 1/2 रूट एक्स। इस हिसाब से हमने लिखा। ओके, ये लिख दिया, ठीक है। 2 को इस साइड कर दीजिए, dx बाई रूट एक्स इक्वल टू 2dz हमने किया। ओके, अब आइए, अब यहां जो मान है यहां पे रखते हैं। tan 4 रूट एक्स को क्या लिए थे, z, ये z लिया था हमने, फिर सेक स्क्वायर z और बाई 1/रूट एक्स, तो dx बाई ये जो है dx बाई रूट एक्स तो 2dz है ही है, तो इसको कर दीजिए 2dz। देखिए यहां पे dx बाई रूट एक्स 2dz। ओके, तो 2dz। अब क्या कीजिए, 2 बाहर निकाल देते हैं। ओके, 2 बाहर निकाल दीजिए तो ये हो जाएगा tan 4z सेक स्क्वायर z और dz। अब यहां पे नाउ फिर से एक अलग फॉर्म में इसको लाना होगा, तब जाके ये बनेगा। और फिर लेट tan z को सपोज कीजिए p मान लेते हैं, तो tan z का क्या होता है, सेक स्क्वायर z dz, ये होगा, और ये dp। यहां पे अगेन कर लीजिए 2। ओके, इसको कर लीजिए p4 tan z इक्वल टू p, तो p4 ये p4 हो गया, और सेक स्क्वायर z dz dp, तो dp ये कितना हो जाएगा 2p5/5 और प्लस c, ठीक है, इतना हो गया। इसको क्या लिखिएगा 2/5 p5, p कितना लिए थे tan z, तो tan 5z और प्लस c कर दीजिए। ओके, फिर अगेन इसको जो लिखिएगा z की जगह पे कितना था रूट एक्स, तो 2/5 tan 5 रूट z और प्लस c, रूट एक्स और प्लस c, रूट एक्स z की जगह पे, यही आपका आंसर है। तो आपको जैसी मर्जी है उस हिसाब से बना दीजिए, यही सब्स्टिट्यूशन मेथड है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है। और ये क्यों, ताकि हमारा जो इंटीग्रेशन है वो इंटीग्रेशन चीप हो जाए, मतलब बहुत ही सस्ता हो जाए, हम बना दें, अच्छे ढंग से बना दें। इंटीग्रेशन का यही जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है उसका यही प्रोसेस है। कोई भी मेथड क्यों दिया जाता है, इसलिए दिया जाता है कि हमारा जो सम्स है वो सम्स जो है उतना डिफिकल्ट नहीं हो जितना वो होना चाहिए। हमें एक आसान वे में, आसान तरीके से हमें मेथड के थ्रू हम कर सके, तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड में इसी तरीके से है। ओके, अब आइए कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे हम बताते हैं आपको, इसको नोट कर लें। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आप जो मैं बताने जा रहा हूं इसको डायरेक्ट आप एज ए फार्मूला आप इसको लर्न कर लेंगे। ओके, देखिए tan x dx, इसको हम क्या लिखेंगे।
ओके, इंटीग्रेशन में कभी कभी कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस पूछ देते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट याद रखें एज ए फॉर्मूला, अदरवाइज फिर आपको करना होगा अगर पूछ दे तो 2 नंबर में। ओके, इसको क्या कीजिएगा, इसको tan x को sin x बाई cos x dx कर दीजिए। अब क्या कीजिए, सब्स्टिट्यूशन यहां भी लगाते हैं। लेट cos x को z मान लीजिए। cos x का dc क्या होता है, cos x का माइनस sin x dx इक्वल टू dz। दैट मीन्स sin x dx इक्वल टू माइनस dz। यहां पे पुट कर लीजिए। sin x dx कितना, माइनस माइनस यहां पे डाल देते हैं dz और cos x को z। ओके, अब इसका क्या फॉर्मूला आप जानते हैं, 1/x dx कितना होता है, ये होता है log mod x, ठीक है। अच्छा, log mod x क्यों, इसलिए कि log जो होता है log a टू द बेस b हो तो ये तभी सेटिस्फाइड करेगा जब a ग्रेटर देन 0 होगा। तो log डिफाइंड होता है पॉजिटिव वैल्यू के लिए। ओके, जिस तरीके से मॉड होता है, मॉड जो होता है ऑलवेज डिफाइंड फॉर पॉजिटिव वैल्यू, उसी तरीके से लॉग भी डिफाइंड होता है पॉजिटिव वैल्यू के लिए, इसीलिए मॉड लगाया जाता है, क्योंकि आपको x का वैल्यू पता नहीं है कि x पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ओके, तो इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग z मॉड z और प्लस c। ओके, अगेन लॉग, इसको ऐसा कर सकते हैं, ये जो है एक प्रॉपर्टी है, log x के पावर अगर m हो तो m आप इधर लिख सकते हैं log x, या आप इसको इधर भी पावर में कर सकते हैं। तो ये एक्चुअली माइनस का मतलब -1 है, -1 दे सकते हैं, ये -1 ऊपर ले जाइए, तो इसको क्या लिखेंगे, log 1/z और प्लस c log 1/z। z किसको लिए थे, देखिए cos x को लिए थे ना, तो आप क्या लिखेंगे 1/cos x और प्लस c, दैट मीन्स log 1/cos x फॉर्मूला क्या होता है, sec x और प्लस c। ये आपका इसका डायरेक्ट या तो फॉर्मूला के रूप में लिख लीजिए, याद कर लेंगे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि बार बार आपको यूज होगा आपको। ओके, tan x सिमिलरली उसी तरीके से cot x जो होता है, cot x का जो वैल्यू है आप खुद निकाल सकते हैं, वो आपके लिए HW में मैं रखता हूं। HW में आप रख दीजिए cot x dx का, cot x dx का जो वैल्यू है वो आप रख सकते हैं, कर सकते हैं, आप खुद कर लीजिए आप। ओके, इसको आप लोग कर लेंगे कि कर दूं, एकदम सेम एज tan x, बिल्कुल सेम है। ओके, फिर आइए sec x का, sec x dx का इंटीग्रेशन। ओके, sec x dx का, देखिए ये जो है ना डायरेक्ट अगर आप चाहें कि 1/cos x में अगर निकाल लें तो थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि ऐसा करते हैं, sec x है ना, इसको क्या करते हैं sec x प्लस tan x और बाई sec x प्लस tan x dx कर देते हैं। ओके, ये तो पॉसिबल हो सकता है ना, ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई ओके,
sec x प्लस tan x इसको कर दिए। ठीक है, अब देखिए बच्चे, इसको नीचे वाले को z मानते हैं। लेट sec x प्लस tan x इक्वल टू z। sec x का डीसी कितना होता है? ये होता है sec x tan x प्लस tan x का sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dz। ठीक है, अब dx कैसे आया यहां से आपको पता चल गया होगा। ठीक है, अगर इसको z के रिस्पेक्ट में हम इसे डीसी निकाल रहे हैं, ठीक है, तो सबके नीचे dx बाई dz dz इधर चला जाएगा। ठीक है, dx कॉमन हो जाता है। ओके, अब sec x कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा tan x अब प्लस sec x dx इक्वल टू dz। इतना आ गया आपको। ओके, अब देखिए तो यहां पे रखिए, यहां पे देखिए एग्जैक्ट यही आ गया sec x प्लस tan x, sec x tan x प्लस sec x या sec x प्लस tan x dx dz। ये dz हो गया और ये z हो गया। अब क्या लिखिएगा? log mod z अब प्लस c। ओके, log z के बदले में आपने क्या लिखा था? ये था sec x अब प्लस tan x अब प्लस c। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो डायरेक्ट आप इसको फॉर्मूला में आप याद करेंगे, इसको log sec x प्लस tan x प्लस c को। ठीक है, एक फॉर्मूला बेस पे आप याद रखेंगे। ठीक है, ये उसी तरीके से मैं लिख देता हूं cot x। चलिए मैं इसको मिटाता हूं, आप लोग इसको देख लेंगे। ओके, उसी तरीके से आपको cosec x का निकालना है। cosec x, तो cosec x और dx का जो निकालिएगा, ठीक है, एग्जाम्पल लिख करके मैं आपको बता रहा हूं, आप नोट कर लेंगे, देख लीजिएगा कहां पे है। cosec x, इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log cosec x माइनस cot x और प्लस c। ठीक है, इसका फाइनल आंसर। जिस तरीके से आपने sec x बनाया उसी तरीके से cos x को बनाएंगे। ऊपर नीचे cos x प्लस cot x को से आप डिवाइड कर देंगे। ठीक है, आप ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे। डिवाइड होने के बाद, ठीक है, जैसे नीचे वाले को z मान लीजिए, डिनोमिनेटर को z मान लीजिए, और z मानने के बाद फिर आप उसको डीसी निकाल लीजिए, फिर वैल्यू को पुट कर दीजिए, ये अपने आप ही आ जाएगा। ओके, ओके, अब आइए जो बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद, ठीक है, वो है एग्जाम्पल 6 का बता रहा है। इसका सेकंड, ये साइन एक्स और बाई साइन एक्स प्लस ए और डीएक्स, ये ठीक है। ओके, इसमें क्या कर कीजिएगा, यहां पे x प्लस ए को लेट कर लीजिएगा z। ओके, dx इक्वल टू कितना, ए तो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट का डीसी कितना, कांस्टेंट का डीसी 0, इसका dx और ये dz पुट कर लेते हैं। कितना, साइन, और यहां देखिए ये तो x है ना, तो ऐसा करें, यहां से x का वैल्यू निकाल देते हैं, z माइनस ए,
तो यहां पे लिख दीजिए जेड माइनस ए, ठीक है। डीएक्स की जगह पे कितना डीजेड बाई कितना साइन जेड। ओके, अब देखिए ये एक फॉर्मूला बेस्ड आ गया, साइन जेड माइनस ए। साइन जेड माइनस ए क्या होता है, साइन ए माइनस बी क्या होता है, ये होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए और साइन बी, ये होता है। ओके, पुट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। साइन जेड इंटू कॉस ए माइनस कॉस जेड इंटू साइन ए और बाई साइन जेड और यहां पे डीजेड। इसको अलग अलग कर सकते हैं, कर दीजिए अलग अलग। साइन जेड कॉस ए और बाई साइन जेड, डीजेड तो इसके साथ भी मल्टीप्लीकेशन में, इसके साथ भी मल्टीप्लीकेशन में, दोनों के साथ डीजेड माइनस कॉस जेड साइन ए और बाई साइन जेड और डीजेड। ओके, अब देखिए साइन जेड कैंसिल, कॉस से तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर निकाल दीजिए, कॉस से ये हो जाएगा डीजेड माइनस, यहां पे क्या लिखिएगा साइन ए बाहर निकाल दीजिए और देखिए कॉस जेड बटा साइन जेड, ये क्या होता है, ये होता है कॉट जेड डीजेड। इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, कॉस जेड जो होता है वो कॉट जेड इक्वल टू कॉस जेड और बटा साइन जेड, ये आप लिख सकते हैं। ओके, कॉस ए जेड का इंटीग्रेशन जेड, डीजेड का इंटीग्रेशन जेड माइनस साइन ए और कॉट जेड का क्या अभी था, अभी कॉट जेड का जो था लॉग मॉड साइन एक्स और प्लस सी, लिख दीजिए। बेटे आप लोगों को फॉर्मूला एकदम बिल्कुल कहते हैं ना कंठाग्र होना चाहिए, ठीक है। कुछ चीजें जो होती है ना मैथमेटिक्स में, वो उसको लर्न करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब तक आप लर्न नहीं करेंगे तब तक